कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को केवल पहले कोई सेंत में भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर, वो भी पहले गरीबों का पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत सारे विटामिन हैं। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक रखने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं तो घटकर भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी, बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा भी नहीं। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर कभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आज से सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे आज से कश्मीरी सेब निकालना, चुन कर लाना। लौंडा 4 सेब ले आया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला मगर वह आधा सड़ा हुआ। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था मगर एक तरफ से दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे और जैसे कीड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकले जाएं, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीवन नहीं है और ना इतने चौकस कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यूं तौल में चाहे छटांग आ छटांग कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में खोचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे। मुझे आशा है कि बाजार में जाकर मेरी तरह आप लोग आंखें न बंद करके लेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। तो यह कहानी थी प्रेमचंद्र जी की कश्मीरी सेब।